राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म हैं, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग। अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बिठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है। क्यों, सही है? अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास, जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं।
लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है याद कर रहे हैं सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है, लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मज़े से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया? वो तो दुख दे के मज़े कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा लात मारा भगवान ने, भगवान को भक्त को भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता माँ को चुराया, जयंत ने सीता माँ के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा
कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो, लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो, सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं। पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान। जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा, वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पाँव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर। एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है, और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी, मैं कल आया था आपके पास, हाँ, और उस वीडियो पे 2 करोड़ व्यूज चले गए। कल में 2 करोड़ व्यूज इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास प्रमोशन आने लग रहे, 10,000 रुपये ले ले, 20,000 रुपये ले ले। हाँ, अच्छा है। मेरे प्रमोशन कर दे। ऐसा देखो, गौरी गोपाल में आए तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई, वही कह रहा हूँ। ये है काम। हाँ, यहाँ आने वाले की कीमत बढ़ जाती है। लो छोरा, तुम 10,000 के हो गए। हाँ। भाई एक क्वेश्चन और पूछना था बोलो। गुरुजी। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। तुम्हारे मतलब का नहीं। अच्छा, बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो सोचा? गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो बस सलमान खान सर को देखना चाहता था बस। अरे बस थोड़ा बात। कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है, हाँ जी, ये तो है। इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है। ये गुरुजी सही कह रहे हो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा एक प्रश्न है, मैं बड़ौद से हूँ। हैं, एक क्वेश्चन है मेरा, बड़ौद से हूँ। बताओ। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड हैं? फ्रेंड है मेरी एक। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी।
क्यों शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं, फिर अच्छा, पता लग जाएगा ना। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता हाँ जी, लेकिन दिक्कत एक आ रही है गुरुजी, हैं? एक दिक्कत आ रही है गुरुजी। क्या? घर वाले नहीं मान रहे हैं, मुझे शादी करनी है उससे। तो क्यों करनी है? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मत करो। भाजी सच्चा प्यार है थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा, सच्चा प्यार है? हाँ जी। आपकी माँ से आपको प्यार है कि नहीं? है जी। तो माँ का सच्चा वाला है कि झूठा वाला है? सच्चा है जी, बिल्कुल। माँ वाला सच्चा है? हाँ जी। तो फिर माँ को और उसको चुनना पड़ेगा, किसको चुनोगे? जी पहले तो माँ ही है, लेकिन राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। अरे तो राधा से प्यार किया था तो राधा तो लक्ष्मी है, ऑलरेडी कृष्ण की पत्नी थी ही, वो लक्ष्मी है वो। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। जी मेरे लिए फिलहाल तो राधे है जी वो। हैं? मेरे लिए राधे है जी अब जो। अरे राधा भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है और वो उनकी पत्नी है। राधा को जो आप समझ रहे हो ना, मूर्खता बस। राधा भगवान कृष्ण की पत्नी है और सदा से वो लक्ष्मी है और कृष्ण सदा से नारायण है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रही है। ठीक है गुरुजी, एक क्वेश्चन और था मेरा। मैं एक आज राधा कृष्ण का नाम जपो, अच्छी बात करो। अब तुम अब उस लड़की से राधा को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है तो तुम बिल्कुल गलत हो। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को सुनो। हाँ, तो माँ तो कह रही है कि ना करो, हाँ जी मना कर रही। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? सिंपल है। फिर काहे तुम उसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया हो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा कि वो मरेगी? कोई मरा, कोई ना मरता, दूसरे के संग घूमेगी वो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। मैं एकादशी के व्रत रख रहा हूँ, हैं? एकादशी के व्रत, सही है। तो उसका क्या फायदा है जी? उसका फायदा ये है कि आप सही राह पर चलते हुए भगवान की सेवा में लग करके आप अपना उत्थान करेंगे, संसार में भी नाम कमाओगे, भगवान के यहाँ भी आपकी गति होगी, पुण्य मिलता है उससे बेटा। ठीक है गुरुजी। जैसे शराब पीने से नशा चढ़ता है, ऐसे एकादशी करने से पुण्य मिलता है। राधे राधे ठीक है गुरुजी। राधे राधे। बहुत जो दारू पीते हैं ज्यादा, इससे में ज्यादा दारू पीते पलामू हो? से आए हैं, हाँ? पलामू से आए हैं। तो दारू क्यों पीते हो? जवाब दे क्यों पूछते हैं बोल अभी पिए हो क्या? ना अभी नहीं पिए? ना 2 दिन से नहीं। अरे उनसे बोलने दो, मैया आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा। बाबा कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है। शराब पी लेते तो दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है? अभी होश में हो? नहीं अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, कान से कम सुनते रोज पीते हो कि कभी कभी? हैं। नहीं रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है बच्चे, वहाँ सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या सुनाए बहरे को? यहाँ लाओ सामने। भैया, ओ भैया, आप समझाओ इनको। यहाँ आओ सामने। अरे बाबा क्या नाम है आपका? केदार राम। हैं? केदार राम। शराब क्यों पीते हो? संगत में तनी पी लेते हैं। हैं? संगत में पिए देते हैं। संगत में? जी किसकी संगत? वही सिपाही के साथ। तो आपको शराब पीना आपके लिए अच्छा है कि बुरा नहीं है? बाबा। अच्छा है शराब? नहीं बाबा। फिर क्यों पीते हो? संगति? ड्यूटी पड़ता है ना। हम्म? ड्यूटी पड़ता है ना। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? जी पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम हम लोग का कोटा तो ना। पुलिस में हो तो शराब पियोगे? कोटा मिलता है तो क्या करें बाबा। क्वार्टर मिलता है? जी अरे तो मिलता तो फेंक दो, क्यों पीना? लेना क्यों है? गम भुलाने के पी लेते हैं। गम भुलाने को? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसका गम है? किसका गम है आपको? तो वही थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो क्या करें बाबा। शादी हो गई आपकी? जी जी पत्नी कहाँ है? यही दिन आया है पर आई है पत्नी? है ये पत्नी से प्यार नहीं करते करते हैं। तो गम किस बात का है?
वो तो कभी छुट्टी मिलता है तभी आते हैं। नहीं वो तो छुट्टी डेरा रखे थे पलानी में। नहीं, आपने बताया गम रहे, कौन सा गम है? कौन से गम में रहते हो? कौन सा गम बताओ? वही दिमाग नहीं, पी लेते तो कोई दिमाग काम नहीं करता है बाबा। हाँ, वो तो हमें पता है कि पी लेने के बाद दिमाग काम नहीं करता। वही तो दिक्कत हो तो जाता है। क्यों पीते हो? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? जब दिमाग काम नहीं करता तो वही क्यों? समझ में नहीं आता है बाबा। तो शराब खुद आके घुस जाती है क्या आपके मुंह में? नहीं तो वही संगत में पी लेते हैं। हैं? संगत में पी लेते हैं। संगत। अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? तो कोटा 2 को मिलवे करता है। कोटा मिलता है? जी जी। तो मिलने दो। तो मिलता है तो मिलने दो, आप मत पियो तो ना। कोटा खत्म हो जाता था, फिर बस्ती में चल जाते हैं दारू पीने को, महुआ पीने। तो मिलता तो है पर क्यों पीना? मिलता है वही तो... समझ में नहीं आता है ना बाबा। अरे भगवान। वही तो हमको छोड़ा दीजिए ना बाबा। हैं? छोड़ा तो दीजिए। कथा सुना करो। सुनो, क्या सुना करोगे? कथा सुना करोगे? कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा कथा तो वो जो मंदिर है तो वो जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा करते हैं, महाराज जी वो सुनते हो या तो अभी पहले बार आए हैं बाबा यहाँ पर। हाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, मालूम ये- नहीं था तो वहाँ के साहब लोग हमको लिख के दिए ना। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल मोबाइल नहीं चलाने आता है। नहीं चलाने आता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे? टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। तो वो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे। थोड़ा पढ़ लोगे हाँ तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते ही जगह के। हाँ तो हिंदी पढ़ लिया करो। पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं बाबा। नहीं। शराब पीना कैसे आ गई फिर आपको? अभी बतिया रहे तो गोरा सब का पड़ा है। शराब पीना कैसे आ गई? कैसे सीख गए? वही तो ला के अपना बैरक में अपना पीते। अपना लाके चुपचाप पी लेते हो? छोड़ा दीजिए ना बाबा। अरे हम कह तो रहे हैं छोड़ दो। तो कुछ अथी दे दीजिए, जड़ी बूटी बाबा। जड़ी बूटी दे दें आपको? तो जड़ी बूटी से छोड़ दोगे? जी अच्छा, जड़ी बूटी से छोड़ोगे जी बाबा। तो फिर नहीं पियोगे? तब नहीं पियेंगे। अच्छा, फिर हम आपको तुलसी की माला देंगे अभी, ठीक भगवान के चरणों की। ठीक है? ठीक है। प्रसादी माला, उसको गले में धारण करना, फिर बिल्कुल मत पीना। ठीक है बाबा। ठीक है? ठीक है। पक्का वादा? पक्का बात है। नहीं पियोगे। और जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दुश्मन है, उनसे मत लेना। ठीक है और, बाबा। और फ्री में जो शराब मिलती है आपको, वो भी ठीक है शराब बाबा। बिल्कुल आप छू नहीं मत। ठीक है बाबा। ठीक है? अभी जी हम बाबा। भगवान के चरणों की तुलसी माला प्रसादी में आपको देंगे, तो ठीक। गले में धारण करना उसको। ठीक है। फिर नहीं पीना। ठीक से। हाँ ठीक है। ताली बजाओ इनके जय लिए। बाबा। अभी आना अंदर, तुलसी की माला आपको देंगे अंदर। ये माला भागी जा रही है उसकी तरफ। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि को 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर्व 15 नवंबर को मनाई जाएगी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान और दान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, क्योंकि राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक से भी सभी पापों का नाश हो जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी
16 नवंबर को देर रात्रि को 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर्व 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आवश्यक काम जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करें, साथ ही प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान भी करना चाहिए। मान्यता है कि स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। चंद्र देव की भी पूजा अर्चना करने का विधान है, तो चंद्र देव का भी पूजा जरूर करें। उपासना करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह हर महीने में एक बार मनाई जाती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पाठ और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास का पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी, तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। इसके साथ ही सत्यनारायण पूजा का समय सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय 4:51 तक रहेगा। यदि आप इनमें से किसी भी कार्तिक पूर्णिमा के अनुष्ठान का पालन करते हैं तो मुहूर्त का विशेष ख्याल जरूर रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।